यहां सबसे पहले आना चाहूंगा संजय सोइची आपके पास। भारत को किस तरह से जवाब देना चाहिए? निश्चित तौर पर सेनाएं अपनी प्लानिंग कर रही होंगी, लेकिन आप लोग सेना से जुड़े हुए होंगे। किस तरह से जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को कि उसे सबक मिले? देखिए, ऐसा है कि अभी फेज 1 जिसको कहते हैं शुरुआत हुई है, अभी एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया गया, लेकिन एक सैनिक होने के नाते मैं समझता हूं कि ये एक जवाब है। लेकिन जिस प्रकार से निर्दोष लोगों का खून बहाया गया, जिस प्रकार से टूरिस्ट को खून मराया गया, जिस प्रकार से कश्मीर लोगों के ऊपर चोट की गई है, कश्मीरियत के ऊपर चोट की गई है, वहाँ की इकॉनमी पर चोट की गई है, क्योंकि वहाँ का अमन चैन किसी को बर्दाश्त नहीं। तो यहाँ पर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं जंगल बैशिंग करूँ। 4-6 मिलिटेंट को तो मार देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर कौन इनको भेज रहा है, कौन इनको ट्रेनिंग दे रहा है, कौन इनको पैसे दे रहा है, उसको इसकी कीमत चुकानी चाहिए। यहां पर एक बार नहीं, अनेकों बार ये तार जुड़े हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान की सेना आज जो अगर उनके चीफ की जो मेंटालिटी किस प्रकार से निकल जाती है कि उन्होंने 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम की बात और कश्मीर की बात की है, ये सब दिखा रहा है कि ये सब। वकार हसन साहब, आपकी आर्मी के चीफ जो हैं वो डॉग विसल करते हैं हिंदुओं के खिलाफ लोगों को, और उसके बाद धर्म पूछ करके हमला करते हैं टेररिस्ट। क्या कहेंगे सर? जी, अगर तो मुझे पूरी बात करने दी जाएगी तो फिर आई थिंक थोड़ा हौसला करें और आर्गुमेंट पूरा सुनिएगा और बीच में कट नहीं कीजिएगा, अदरवाइज फिर आर्गुमेंट का मजा, बिकॉज इट कांट बी 5-6 बंदे एक तरफ से आर्गुमेंट करें। तो अगर उसकी इजाजत है तो फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। दीजिए ना सर, बोलिए ना। जी हाँ, एक तो ये है कि 24 आवर्स में आपने इतने बड़े डिसीजन लिए, लाइक इंडस वाटर ट्रीटी पे उस पर भी आते हैं, तो इसका मतलब है कि बेसिकली इट्स अ फॉल्स फ्लैग। कैप्टन राठौर है आपकी इंडियन आर्मी के जो हाइडिंग में है वेस्ट में, और उसने क्लेम किया कि छठी सिंहपुरा में जो 36 सिख मारे गए थे वो आपकी रिसर्च एनालिसिस विंग और आर्मी ने प्लान किया था बिल क्लिंटन के टाइम पे। 2 बड़े विजिट हो रहे थे, मोदी साहब गए हुए थे सऊदी अरेबिया और जेडी वैंस आया हुआ था अमेरिका में। तो इट्स अ वेरी गुड टॉकिंग पॉइंट बनता है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की जो रेफरेंस दी थी, दिस वाज जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ था और ये हमारे कायदे आजम का स्टांस था। आज पूछ रहे भारत में जो मुसलमान है क्या वो पछता रहा है भारत में रहने पे? डॉग विसल था सर वो। आप ये यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद झूठ बोलना आपसे कुछ किस प्रकार से जो बातचीत कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, और भारत के वकार साहब वन साइडेड बात हुई ना। नहीं वकार साहब, यही बात आर्ग्यूमेंट और फिक्शन में अंतर होना चाहिए ना सर। आर्ग्यूमेंट और फिक्शन में अंतर होना चाहिए। आप ये भी अब मैं यहां से कह दूं कि असीम मुनीर जो है उनको मोदी जी ने कहा था इस तरह जो है बयान देने के लिए, आप मान लीजिए वो भी आर्गुमेंट है, क्योंकि जब हवा में ही बात करनी है कुछ भी बोल दीजिए। आपका आर्मी चीफ राजनाथ सिंह रोजाना पढ़ के मारते हैं कि पाकिस्तानी सो कॉल्ड ऑक्युपाइड कर, तो आ जाओ ना भाई, जितने अभी नंदन आपने भेजने हैं आप भेज दो, उसका पूरा जवाब मिलेगा। दूसरा मैं थोड़ा बता दूं, मिलिट्री रिस्पांस की बात हो रही है, मेरे ख्याल में फैक्ट्स पे रहे सर, आप आर्मी में रहे हैं, फैक्ट्स पे रहे, फिक्शन पे नहीं सर। जी फैक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, 2019 की बात कर रहा हूं, स्विफ्ट टॉट की, जब अभी नंदन को यहां से भेजा गया था विद प्रूफ जो है, तो आप ट्राई कर लो। इस दफा स्विफ्ट टॉट शायद इतना ज्यादा होगा कि पाकिस्तान में तो चाय के मटके तैयार करें, चाय की देगे तैयार हो रही है, कप ऑफ टी पे जो है काम चलना नहीं है। नहीं, काम पे टांग रही थी शशि अस्थाना साहब। फिर अगर सर रख लिया था तो रखे रहते, ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि वापस कर दी? शशि अस्थाना साहब जरा जवाब दीजिए, ऐसी क्या हड़बड़ी रही थी, क्या हुआ था कि उस समय जो उनको तुरंत जो है वापस करना पड़ा था? दे दिया था यार, वो कापे क्यों टांग रही थी सर? देखिए, जब मैं बोल रहा हूं तो उस बीच में इंटरप्ट ना किया जाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपकी मजबूरी क्या है, और आपको पता है कि अगर आप वो नहीं बोलेंगे जो आप बोल रहे हैं तो शायद आप भी कल गुम हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये मजबूरी हमें समझ में आती है, इसलिए जो भी आप बोलेंगे उसको हम इतना सीरियसली नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, इसमें कोई शक नहीं है हमारे दिमाग में कि ये उपज है आपके आर्मी चीफ के दिमाग की। उसने हेट स्पीच दी है जिसको पूरा वर्ल्ड नकार रहा है। पूरे कश्मीरियों ने एक आवाज में खड़े होकर बोला है कि जो स्पीच आपने दी है और जो दहशतगर्दी आपने पहले बोली और उसके बाद में ग्राउंड के ऊपर उसके ऊपर एक्शन लिया, उसको पूरे कश्मीर ने देखा है। और मैं इतना बता दूं कि आपके चीफ ने अगर एक बार ये बोला है कि मैं कश्मीरियों के साथ खड़ा हूं, तो सारे कश्मीरियों का जवाब यह है कि जो आपने नफरत पैदा की है कश्मीरियों के दिल में पाकिस्तान आर्मी के लिए, आर्मी चीफ के लिए, वो
जिंदगी भर रहेगी, जब तक वो चीफ रहेंगे और जब तक वो जिंदा रहेंगे। ये नफरत जाने वाली नहीं है। ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। और इसके बाद में आप कश्मीरियों की बात तो छोड़ दीजिए, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। और यही जो है अभी आप इसको थोड़ा हमारा भी जो अभी स्ट्रेटजी होगी वो टोटल कंसंट्रेट होगी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर और पाकिस्तान आर्मी के चीफ की तरफ। वकार हसन साहब, वकार हसन साहब, अभी इंडिया ने कोई मिलिटरीली तो कोई बात ही नहीं की, क्यों है? अपनी ओर से यहां तो अभी मिलिटरीली कोई बात ही नहीं की गई है, फिर इतनी दहशत क्यों है सर? दहशत नहीं है, थोड़ा मैं बता दूं, ये जो कश्मीर की बात कर रहे हो ना, 7 से 10 लाख फौज तो है ना तुम्हारी वहां, हर 6 कश्मीरी के ऊपर एक राइफल वाला खड़ा हुआ है, तो दिस इज बेसिकली आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है। मोदी को भी पता है, 2019 में आपने ट्राई करके देख लिया, उसका जो इम्पैक्ट आया है वो आपके सामने है। बाकी देखो ये जो है फॉल्स फ्लैग वाले ड्रामे, मैं लिस्ट डर किस बात का है सर? मैं तो ये कह रहा हूं ना, डर किस बात का है यार? डर रही है, मैं भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी की हुई, मैंने देखा हुआ है जो हालत होती है आप लोगों की जी। तो बात ये है कि ये देखा हमने आपकी क्या हालत होती है वहां पर, और कश्मीर की जो बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी का वीडियो है। आपको मैं इनवाइट करता हूँ कश्मीर में आइए और देखिए वहां की क्या सिचुएशन है। टॉकिंग पॉइंट्स देने, तो बात सुन ले ना, थोड़ा हौसला पैदा करे। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, थोड़ा एक बंदा बोल रहा है तो घबराए नहीं बोले सर, लेकिन आप जो है वो रेटोरिक है ना सर, फैक्ट्स की बात मैंने शुरू में ही कहा, फैक्ट्स पर रही है, फिक्शन पर नहीं। बढ़के मारता है कि हम सो कॉल्ड पीओके पे हमला करेंगे, तो आ जाओ। मैं तो कहता हूँ कि ये फैसला, और मैं बता, अरे भारत ने तो अभी तो कोई ऐसी बात कही नहीं, भारत ने अभी तो ऐसी कोई बात नहीं की, अभी तो डिप्लोमेटिकली कदम उठाए हैं, फिर इतनी घबराहट क्यों है? टीटी पे आ जाते हैं ना, इंडस वाटर टीटी पे आ जाओ ना। अगर आप समझते हैं कि 6 के 6 दरियाओं पे आपने अपना कंट्रोल लेना है, देन इट मींस वी आर बैक टू 1948। ये दुलहस्ती है, चाहे सलाल डैम है, चाहे बगलियार, एवरीथिंग बिकम द लेजेंड।